हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। इससे पहली वाली क्लास में हमने देखिए जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर का इतिहास। तो जिन लोगों ने पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो जाकर पहली वाली क्लास देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने इंट्रोडक्शन भी दिया है कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा है। ठीक है। और आज ये कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम क्या करेंगे देखिए कंप्यूटर की जनरेशन, यानी जो कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां होती हैं। ठीक है। और किस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर बने। ठीक है। ये पांचों जनरेशन के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे, ठीक है, जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे, वो कैसे दिखते थे और आकार में वो कितने बड़े हुआ करते थे? क्या आजकल जैसे आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, क्या ऐसे पहले थे? तो जी बिल्कुल नहीं, पहले ऐसे कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, ठीक है? यानी पहले देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने, वो काफ़ी भारी हुआ करते थे। फिर देखिए उससे थोड़ा और मॉडर्न हुआ, तो सेकंड जनरेशन बनी, फिर उसी प्रकार थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, फिर इसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो आज चल रही है। ठीक है। देखिए उसी प्रकार आप ज़्यादातर सभी लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस वक़्त देखिए क्या है, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग 5G स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन का जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन-सा है 5G, यानी ये कौन-सी जनरेशन का है स्मार्टफ़ोन? फिफ्थ जनरेशन का, यानी 5वीं पीढ़ी का। तो इससे पहले देखिए कौन-कौन से थे? तो इससे पहले फोर्थ यानी 4G था, ठीक है? फिर और इससे पहले अगर आप जाइए तो 3G सेट था, ठीक है? और इससे पीछे जाइए तो 2G था। और सबसे पहले कौन था 1G, यानी जो आज आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो कितना देखिए स्मार्टली है। स्मार्टफ़ोन मतलब बहुत सारे फीचर इसमें अब आ गए हैं, ठीक है? यानी अब 5G यूज़ कर रहे हैं आप। तो देखिए यानी जो स्मार्टफ़ोन का ये पांचवी पीढ़ी चल रही है। इससे पहले चार पीढ़ियां थी, यानी फर्स्ट एक 1G 2G और 3G और 4G, फिर इसके बाद 5G। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी, ठीक है, पहले कौन सी थी देखिए, फर्स्ट जनरेशन थी, फिर सेकंड जनरेशन और फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन और इसके बाद फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, जो आजकल भी चल रही है। ठीक है। और देखिए थोड़ा सरल शब्दों में समझिए, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी, ठीक है, आपके क्या हैं दादाजी, ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के हैं, ठीक है। और इनके देखिए बेटे यानी आपके पिताजी, ठीक है, जो पिताजी हैं, ठीक है, वो क्या हुए, ये सेकंड जनरेशन के हैं। कौन से हैं, यानी 2G, यानी ये सेकंड जनरेशन के हैं। और अगर कहा जाए आप यानी दादाजी के पोते, जैसे आप, तो आप जो हैं, आप कौन हैं, आप हैं ये थर्ड जनरेशन, ठीक है। यानी अगर आप देखा जाए इस हिसाब से, अगर आप हैं और आपके जो पिताजी हैं, तो पिताजी हुए 2G, यानी ये दूसरी पीढ़ी के, और फिर आप थर्ड जनरेशन में जाएंगे यानी आप दादाजी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। यानी कि दादाजी के समय कैसा समय था, उनका रहन सहन कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे, उसी प्रकार हम कंप्यूटर में देखेंगे कि पहला जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, तो कैसा हुआ करता था, उसमें कैसे काम किया जाता था, ठीक है, और कितने आकार में बड़े हुआ करते थे। ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो आइए क्लास की को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये कब बनी देखिए 1940 से 1956। ये देखिए वैक्यूम ट्यूब आधारित थे, यानी कैसे आधारित थे, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। मुख्य तकनीक, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब बिजली के बल्ब की तरह होते थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब कैसे होते थे, बिजली के बल्ब की तरह होते थे और बहुत गर्मी पैदा करते थे। यानी जो वैक्यूम ट्यूब थे वो बिजली के बल्ब की तरह थे और इसमें गर्मी ज़्यादा यानी हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे, ठीक है, जिससे ये कंप्यूटर अविश्वसनीय और रख रखाव में महंगे होते थे। ठीक है, ये जो कंप्यूटर थे रख रखाव में काफ़ी इसमें मुश्किल होती थी, ठीक है, और ये थोड़ा अविश्वसनीय थी, इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफ़ी स्लो होते थे और बहुत जगह घेरते थे, ठीक है। चलो आइए अब इनकी हम देखते हैं विशेषताएं। देखिए विशेषता देखिए, इनका जो आकार में बहुत बड़े थे, ठीक है, ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत आकार में बड़े हुआ करते थे, यानी पूरे कमरे जितने, यानी ये जगह पूरे, अगर एक कमरा है इस प्रकार तो वो पूरे कमरे की जगह घेरते थे, ठीक है। और बहुत अधिक बिजली की खपत और गर्मी का उत्पादन करते थे, यानी इसमें जो है बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती थी, और जब बिजली की खपत ज्यादा होती थी तो ये गर्मी भी ज्यादा उत्पादन करते थे, यानी गर्मी भी ज्यादा हीट ज्यादा जनरेट करते थे।
फिर देखिए अगला पॉइंट है धीमी गति प्रसंस्करण, यानी इनका जो प्रोसेसर था वो काफी धीमा, बहुत धीमी गति से कार्य करता था। आजकल देखिए प्रोसेसर बहुत अच्छा हुआ होता है। जब भी आप जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो यही आप चेक करते हैं जनरेशन और प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर अच्छा है और जनरेशन अच्छी, यानी कि आपका कंप्यूटर अच्छा है। जनरेशन से अच्छा माना जाता है कि आप अब प्रोसेसर चेक कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर का या लैपटॉप का अगर प्रोसेसर अच्छा है, यानी आपका लैपटॉप अच्छा है, ठीक है। और ये पहले के जो है काफी महंगे हुआ करते थे। और देखिए मशीनी भाषा का उपयोग, इसमें क्या है, मशीनी भाषा का उपयोग होता था, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, ठीक है, इसमें क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग होता था। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग, यानी इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग होता था। जैसे उदाहरण ENIAC, ठीक है, पहला तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, ENIAC है, एडवेक है और यूनिवैक है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो देखिए हमें इमेज के माध्यम से इन्हें समझते हैं। देखिए ये जो कंप्यूटर है ये पूरे एक रूम में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पूरे रूम में रखा हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। देखिए कितनी जगह घेरता था, पूरे रूम में जगह घेरता था। और देखिए पूरा एक, और कितने भारी हुआ करते थे। इसी वजह से इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी और इसी वजह से ये हीट ज्यादा पैदा करते थे, ठीक है। तो ये कैसा है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। अगला देखिए दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर आधारित मुख्य तकनीक, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूबों की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। देखिए इससे पहले जनरेशन में क्या था, हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, ठीक है। ट्रांजिस्टर छोटे, तेज, अधिक विश्वसनीय और कम ऊर्जा खपत करने वाले थे। जो ट्रांजिस्टर थे वो देखिए काफी विश्वसनीय थे, यानी भरोसा किया जा सकता था। और कम ऊर्जा, यानी इसमें बिजली की खपत थोड़ी कम होती थी फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। और देखिए जो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ये छोटे होते थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से बेहतर होते थे। अब कंप्यूटर थोड़ा तेज हो गई, यानी ये सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, कंप्यूटर थोड़ा तेज हो गए और थोड़ा छोटा आकार जो है इनका थोड़ा छोटा हो गया और समझदार भी हो गई, यानी काम करने में काफी देखिए विश्वसनीय हो गई। तो इनकी देखिए विशेषताएं समझते हैं। तो देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में छोटे थे, ठीक है। यानी जो अगर पहली पीढ़ी में कंप्यूटर इतना बड़े हुआ करते एक रूम जैसे देख, ठीक है। लेकिन अब इनका देखिए आकार क्या है, इनसे कुछ छोटा हो गया, ठीक है। तेज प्रसंस्करण गति, यानी माइक्रो सेकंड में गणना, यानी जो इनका देखिए प्रोसेसर था वो इससे काफी तेज हो गया और इनका देखिए गणना जो करने लगे वो काफी थोड़ा स्पीड बढ़ गई। देखिए यहाँ पर ये है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। ये देखिए ठीक है, विश्वसनीय, देखिए ये काफी भरोसेमंद हो गए, ठीक है। असेंबली भाषा, इसमें कौन सी भाषा, असेंबली भाषा का यूज हुआ। और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे फोर्ट्रेन, कोबोल का विकास हुआ, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू हुआ, ठीक है। अगला है पॉइंट, इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का उपयोग हुआ, ठीक है। उदाहरण इसमें देखिए सेकंड जनरेशन में कौन से थे, तो IBM 1401, CDC 1604। देखिए जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी ये विशेषता है, ठीक है। ये सारा आपको साथ ही साथ देखिए लिखते चलना है। अगला देखिए, अगला देखिए तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, यानी एकीकृत सर्किट आधारित, ये कैसे थे, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो देखिए इस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे हम कहते हैं ICS या माइक्रोचिप का उपयोग हुआ। इसमें क्या हुआ, एक छोटी चिप यानी माइक्रोचिप का उपयोग होने लगा। एक IC पर कई ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकीकृत किया गया, ठीक है, एकीकृत किया गया था, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे, यानी जो ये थर्ड जनरेशन में था, यानी सेकंड और फर्स्ट की अपेक्षा ये काफी और छोटे हो गए। और इनका जो काम था वो भी तेज हो गया, यानी इनका कार्य था जो, वो कार्य करने का जो जो स्पीड है वो भी तेज हो गई। और ये पहले की अपेक्षा थोड़ा सस्ते भी हुए, ठीक है। अब देखिए इनकी विशेषता, देखिए ये है जो कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। देखिए इसका आकार भी छोटा हो गया, ठीक है, आकार भी छोटा हुआ और इसका काम करने का जो तरीका भी आसान हुआ और ये काफी विश्वसनीय है, यानी भरोसेमंद हुआ, ठीक है। अब इसकी देखते हैं थर्ड जनरेशन की, देखिए विशेषता क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो है टीवी है, ठीक है, यानी ये जो है इसे हम कहते हैं मॉनिटर, इसे क्या कहते हैं, ये मॉनिटर है।
ठीक है, और ये इधर सीपीयू रखा है, और ये है कीबोर्ड। ठीक है, ये क्या है, कीबोर्ड। देखिए विशेषता समझिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में छोटे और हल्के थे। ठीक है, यानी पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा ये काफी हल्के कंप्यूटर थे। ठीक है, अब देखिए तेज प्रसंस्करण गति, नैनो सेकंड में गणना। अब इनके देखिए जो है प्रोसेसर काफी स्ट्रांग हो गया, और ये देखिए किसी भी कैलकुलेशन को काफी यानी नैनो सेकंड में बहुत कम समय में कर देते थे। ठीक है, कम ऊर्जा की खपत, और इसमें देखिए ऊर्जा की खपत भी कम हुई, और कम गर्मी का उत्पादन, यानी अब जो हीट जनरेट करता था पहले की अपेक्षा, वो हीट जनरेट भी कम हुआ। ठीक है, अब देखिए अधिक विश्वसनीय, यानी अब काफी भरोसेमंद हो गई, और कम रखरखाव की आवश्यकता, अब ज्यादा इसमें रखरखाव की ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, कि देखिए जो बड़े कंप्यूटर थे उन्हें रखने में और संभालने के लिए काफी लोगों की आवश्यकता होती थी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, वो जब आकार में छोटे हुए, तो उन्हें रखने और इधर उधर ले जाने में और काम करने में भी काफी आसानी हुई। और देखिए अगला पॉइंट है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे बेसिक, पास्कल का व्यापक उपयोग हुआ। ठीक है, यानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग व्यापक रूप से होने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। इसमें क्या है, देखिए टाइम शेयरिंग, ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कई प्रोग्राम आप एक साथ चालू कर सकते थे। ठीक है, फिर देखिए कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे नए इनपुट आउटपुट उपकरणों का परिचय हुआ। इसमें क्या देखिए थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, मॉनिटर का देखिए इस्तेमाल हुआ, और इनपुट और आउटपुट के लिए कई और भी उपकरण का देखिए जो विकास हुआ। ठीक है, यानी इसमें कीबोर्ड भी था, मॉनिटर भी था। उदाहरण देखिए IBM 360 सीरीज। ठीक है, IBM की जो 360 सीरीज है, वो देखिए कौन सा है, थर्ड जनरेशन। और यूनिवैक 1108, यानी यूनिवैक 1108, ये कैसा है, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। आइए अब अगला समझते हैं, फोर्थ जनरेशन। अगला है देखिए चौथी पीढ़ी, यानी जिसे हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन। ठीक है, 1971 से यानी वर्तमान। अब कौन सी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। देखिए अब आया माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटा चिप जिसमें पूरा दिमाग होता था। इसमें क्या देखिए एक माइक्रो प्रोसेसर आया, और जिसमें देखिए सबसे एक छोटा दिमाग भी होता था। यहीं से शुरू हुए पर्सनल कंप्यूटर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीसी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीसी। अब लोगों के घरों में भी कंप्यूटर आने लगे। अब देखिए जो पर्सनल कंप्यूटर थे, तो अब लोगों के घरों में भी आना स्टार्ट हुए, और विंडोज और इंटरनेट सब इसी जनरेशन में आया। यानी विंडोज है और इंटरनेट है, सारा कुछ किस जनरेशन में आया, तो ये फोर्थ वाली जनरेशन में। ठीक है, अब समझिए, यानी माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, वो किस पर आधारित थे, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। यानी देखिए मुख्य तकनीक इसकी क्या थी, इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ठीक है, इस एक माइक्रो प्रोसेसर एक एकल चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर, ठीक है, और अन्य सर्किटों को एकीकृत करता। ठीक है, इसने पर्सनल कंप्यूटर पीसी के विकास को संभव बनाया। ठीक है, इसमें देखिए फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, ये जो पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी कहते हैं, यहीं से इसका विकास हुआ। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, इमेज के माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, ये कैसा है, फोर्थ जनरेशन का। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, पीसी, यानी इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते थे। इसमें देखिए विंडोज था, ठीक है, इंटरनेट भी था, यानी इसे जनरेशन में इंटरनेट का यूज हम काफी आसानी से करने लगे। ठीक है, तो जनरेशन की विशेषताएं देखिए, बहुत छोटे आकार के डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंड हेल्स डिवाइस, बहुत तेज प्रसंस्करण गति। ठीक है, यानी इनकी क्या थी, जो प्रसंस्करण गति यानी प्रोसेसिंग थी, काफी तेज थी। पीको सेकंड में गणना, यानी जो ये कैलकुलेशन थे किसी भी काम को, ये पीको सेकंड में बहुत ही कम समय में कर सकते थे। ठीक है, बहुत कम ऊर्जा की खपत, और इसमें देखिए एनर्जी की बहुत कम खपत होती थी। और नग्न गर्मी का उत्पादन, यानी इसमें जो हीट थी, वो जो हीट का देखिए बहुत ही कम जो है हीट उत्पन्न होती थी। ठीक है, और अगला है पॉइंट देखिए अत्यधिक विश्वसनीय, ये देखिए काफी भरोसेमंद हुई, और कम रखरखाव की आवश्यकता है। इसमें देखिए अब रखरखाव की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आप एक जगह से आराम से आप अकेले ही इसे रख सकते थे। इसमें ऐसा नहीं है कि दो चार लोगों की जरूरत थी। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर थे, उसमें काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये रूम के जैसे एक रूम के जितना जगह घेरते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये कैसा है, यानी हम फोर्थ जनरेशन की विशेषता समझ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं, ठीक है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन का व्यापक उपयोग हुआ।
ठीक है। यानी फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी कैसी थी, एक थी सी और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है। अगला देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स का विकास हुआ। ठीक है। यानी इसमें विंडोज का विकास हुआ, मैक ओएस का विकास हुआ। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है नेटवर्किंग और इंटरनेट का विकास। इसमें ही देखिए नेटवर्किंग और इंटरनेट का भी विकास हुआ। विशाल भंडारण क्षमता है। ठीक है। इसमें देखिए किसी भी चीज को आप स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है। किसी भी डेटा को आप संभाल कर रख सकते थे। ठीक है। यानी इसमें क्या है, चिप हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? चिप। देखिए इसमें क्या है, हम डेटा को क्या है बहुत समय के लिए स्टोर करके रख सकते थे, संभाल कर सेव करके रख सकते थे। ठीक है। इसमें क्या चिप हुआ करती थी। देखिए उदाहरण समझिए, IBM पीसी, एप्पल मैकिन्टोश। ठीक है। ये है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। अब आइए समझते हैं फिफ्थ जनरेशन। देखिए अब जो टाइम चल रहा है उसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। अब कंप्यूटर स्मार्ट हो गए, खुद से सोचते हैं, बात करते हैं। ठीक है। और जवाब दे देते हैं। ठीक है। जैसे सीरी, एलेक्सा और चैट जीपीटी। आज कल आप एआई का यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये खुद देखिए अपने आप स्वतः ही आंसर देते हैं। किसी भी चीज को अगर के बारे में आपको जानकारी लेना है तो एआई के माध्यम से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो यानी ये कौन सा है जनरेशन? ये फिफ्थ जनरेशन है। अगला देखिए समझिए, पांचवी पीढ़ी यानी वर्तमान और भविष्य, इसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवी पीढ़ी। ठीक है। तो देखिए अब जो टाइम चल रहा है उसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। यानी अब जो समय चल रहा है और जो कंप्यूटर इसमें यूज आप कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है? ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है। जो खुद सोचते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप एआई के से यानी एआई से आप कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एआई आपको उसका जवाब तुरंत देगी। ठीक है। आजकल आप देखिए गूगल से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उससे ज़्यादा आप एआई से लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। और एआई से आप किसी भी प्रकार किसी कोई भी क्वेश्चन, कोई चाहे जीके का क्वेश्चन हो या मैथ का क्वेश्चन हो, आप आसानी से इसे सॉल्व इसके माध्यम से उसे समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए जो एआई में है, तो एक सीरी है, और यानी एक कैसा है, एआई का नाम है देखिए सीरी है, और एलेक्सा है, और चैट जीपीटी। तो ये कौन से हैं? एआई टूल्स हैं। तो समझिए देखिए फिफ्थ जनरेशन, यह पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं एआई पर आधारित है। ठीक है। इसका लक्ष्य ऐसे कंप्यूटर विकसित करना जो सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सके। यानी इसका जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें क्या है, ये खुद सोच सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही ये निर्णय भी लेते हैं। ठीक है। यानी ये निर्णय भी ले सकते हैं। इसमें समानांतर प्रसंस्करण, सुपर कंडक्टर और एआई सॉफ्टवेयर जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब इसकी देखिए विशेषताएं कैसी हैं, यानी बुद्धिमान और निर्णय लेने में सक्षम। ये जो कंप्यूटर है पांचवी पीढ़ी का, ये क्या है, काफी बुद्धिमान है यानी इंटेलिजेंट है, और साथ ही ये डिसीजन खुद ले सकता है। अगर आप इसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपको उसका आंसर अपने आप खुद दे देता है। ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये इसके अंदर देखिए बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जिससे आप किसी भी लैंग्वेज में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। और देखिए हम जितना ये बता रहे हैं जो विशेषताएं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया और बहुत ही एक्यूरेट इस हिसाब से लिख कर लाए हैं, जो फालतू में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसी को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। और ये जो हम लिख रहे हैं, जो विशेषताएं, इसी पॉइंट वाइज आपको लिखना है। अगला समझिए, आवाज और छवि पहचान। देखिए आपने कभी भी देखिए आप गूगल का यूज करते हैं तो जब माइक पर आप क्लिक करते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, तो ये आवाज सुनकर उसका जवाब दे देता है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए छवि, अगर कोई आप चित्र दे रहे हैं और चित्र के माध्यम से भी उसको भी पहचान ले रहा है। अगला है देखिए विशेषज्ञ प्रणाली यानी एक्सपर्ट सिस्टम। इसका जो सिस्टम है काफी एक्सपर्ट है यानी विशेषज्ञ है। समानांतर प्रसंस्करण और सुपर कंडक्टिंग तकनीकी का उपयोग। ठीक है। अगला है देखिए अति उच्च गति और विशाल भंडारण क्षमता। इसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा तेज है, यानी इसकी स्पीड है काफी तेज है, और विशाल भंडारण क्षमता, स्टोरेज इसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है। ठीक है। यानी स्टोरेज इसका है बहुत ज्यादा है। उदाहरण देखिए, अभी भी विकास के अधीन, लेकिन इसमें एआई आधारित सिस्टम, रोबोटिक्स, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण,
सिस्टम शामिल हैं। ठीक है, इसमें एआई आधारित सिस्टम शामिल है, रोबोटिक्स है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है। ठीक है, तो देखिए ये रहा कंप्यूटर का देखिए पूरा सफर। तो देखिए हमने फर्स्ट जनरेशन से लगाकर हमने फिफ्थ जनरेशन तक इसमें पढ़ा। ठीक है, यानी हमने प्रथम पीढ़ी से लगाकर पांचवी पीढ़ी तक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। देखिए, और यही जितना हमने आपको बताया बस इतना ही आपको लिखना है, यही सफिशियंट है। इसके अतिरिक्त आपको याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही लिखने की जरूरत है। और देखिए हम धीरे धीरे सारी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की और सारा कोर्स आपको कंप्लीट करवाएंगे, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि डेली डेली हम कहना भाई भूल जाते हैं। तो आप लास्ट में क्या कीजिए, जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।